कुंभ मतलब कलश, और जब बात कलश की आती है तो अमृत की खोज की बात होती है, अमृत की खोज। इसीलिए पुराणों में जो कथा आती है समुद्र मंथन की, वो बड़ी प्रियकर है जब आप समझना चाहते हैं उसके गहरे में जाकर। तो हमारे जो पुरखे रहे हैं, ऋषि रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरह के पुराणों की कथाओं का इजाद किया, खोज किया, जिन्होंने बनाया, वो कुछ देना चाहते थे गहरे में, लेकिन हम लोग इशारों पर अटक गए, प्रतीकों में अटक गए और उस सत्य को नहीं जान पाए जिनके लिए इशारा किया गया था। थोड़ा समझें इस पौराणिक गाथा को, इस कथा को समुद्र मंथन की। कहते हैं एक ऋषि थे कश्यप, जिनके नाम से बताया जाता है कि उधर यूरोप के तरफ जो कैस्पियन सागर है उसका नाम रखा गया है ऋषि कश्यप के नाम पर। उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। उन्हीं दो पत्नियों से देव और दानव का जन्म हुआ था, जिन्हें सुर असुर भी कहा जाता है। एक बार ऋषि बृहस्पति के श्राप से देवताओं का शक्ति पतन हो गया, मतलब उनकी शक्तियां जाती रही, उनका ऐश्वर्य छिन गया, वो कमजोर पड़ गए। और फिर उनके सौतेले भाई दैत्यों ने देवों के लोक यानी स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और कब्जा करना शुरू कर दिया। देवता सब गिड़गिड़ाए और ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ब्रह्मा ने कहा कोई माफी नहीं है तब तक जब तक कि तुम लोग अमृत की खोज ना कर लो। अमृत पियोगे तो शक्ति वापस आएगी और तुम्हारा खोया हुआ स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। अब अमृत की खोज में यही समुद्र मंथन की घटना की शुरुआत होती है। कल मैं वहां गया था बांध के नीचे, और आदि शंकराचार्य मंडपम के पास डिजिटल कुंभ मेला लगा हुआ है। दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ मेला कहा जाता है। तो डिजिटल रूप मैंने वहां पर कल देखा, बहुत बढ़िया ये समुद्र मंथन का शो दिखाया जाता है। तो समुद्र मंथन को आप समझिए, इसको कथा के रूप में समझिए। और मैं जो कहना चाहता हूं या इससे बेहतर शब्द इस्तेमाल करूं तो सदगुरु कबीर का सत्य क्या कहना चाहता है, सनातन धर्म के बीच में सदगुरु कबीर का सत्य क्या है, मैं इसी ओर आपको लिए जा रहा हूं। जरा गौर से एक एक लाइन को सुनते रहिए। तो ये समुद्र मंथन की घटना आपने देखा और कहा गया कि इसमें मंदराचल पर्वत को धूरी बनाई गई और उस पर वासुकी नाग को लपेटा गया। मुख के तरफ दैत्यों ने खींचना शुरू किया मथानी की तरीके से, पीछे के पूंछ के हिस्से को पकड़ा था देवताओं ने। और कहा जाता है कहीं रस्सी फिसल न जाए, मंदराचल पर्वत भी कहीं धूरी से इधर से उधर टस से मस ना हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं विष्णु जी नीचे कच्छपा अवतार में कच्छप का रूप लेकर के उस पर्वत को संभाले हुए थे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी वैज्ञानिक हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। और जब समुद्र मंथन किया गया तो आपने देखा सबसे पहले हलाहल विष निकला, भयंकर जहर निकला। पूरे वहां डिजिटल जो कुंभ है बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, एकदम हलाहल विष, कोलाहल मच गया और अंधेरा छा गया। अब आप समझिए समुद्र मंथन ये कोई बाहर कहीं घटना नहीं हुई है। मैंने कहा ना, इशारों में मत जाइए, कथा कहानियों में, खास तौर से हमारी माँ बहनें आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कथा कहानियों के इशारों में, घटनाओं में मत अटकिए। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है कि आपको इसकी जानकारी मिल जाए, ये हमारे भीतर की घटना है। दरअसल समुद्र मंथन आत्म मंथन है। समुद्र मंथन क्या है? आत्म मंथन। जब देवताओं ने इस धरती के सारे भोगों को भोग लिया, जो भी भोग है, और आप भी भोग रहे हैं धरती तल के जितने भी भोग हैं, वक्त नहीं है कि उनका विस्तार किया जाए, इशारा समझें। तो फिर देवताओं को लगा कि धरती के सारे सुख हमने भोगा है, अब समंदर के अंदर क्या भोग हो सकता है। वहां की यात्रा शुरू हुई उनकी। और इसी तरीके से समुद्र मंथन में जो विष निकला था, और पूरी घटना जो है समंदर से मतलब होता है, और समंदर का मतलब होता है
धरती का 70% वाला हिस्सा जहां पानी ही पानी भरा है, केवल 30% जमीन है। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी है, यहाँ 70% पूरा पानी ही पानी है, खून के रूप में, पेशाब के रूप में, मवाद के रूप में, आंसू के रूप में पानी भरा हुआ है। बाकी 30% ही ये हड्डी है और दांत वगैरह है, चाम है, बाल हैं। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 9 किलोमीटर, सोचिए जरा। लेकिन समंदर के अंदर जो सबसे गहरी इकाई है, एकदम निचला तला है, वो कम से कम 11 किलोमीटर है। दुनिया भर की जानकारी आज हमारे पास है। चैट जीपीटी से पूछ लीजिए और एआई के किसी भी प्लेटफॉर्म से पूछ लीजिए, इधर गूगल गुरु से बात कर लीजिए, सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अंदर की जानकारी आप पूछिए मैं कौन हूं, तो सब ये सिस्टम ब्लैंक हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे कि आप कौन हैं। वो कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, कृपया आप दूसरा सवाल करिए, ये बात आएगी। लेकिन बाकी चीजें वो बता देते हैं जो भी पूछेंगे। तो बाहर की चीजों को हम जान रहे हैं, लेकिन अपने अंदर, अपनी गहराई में उतरते हैं, अपने अंदर उतरते हैं, अपने मानस के अंदर उतरते हैं, अपने विचारों के अंदर, मन के अंदर, तो सबसे पहले क्या निकलता है? समुद्र मंथन से यानी आत्म मंथन से क्या निकलता है? हलाहल विष निकलता है, भयंकर जहर निकलता है। ये जहर क्या है? ये जहर क्या है? ये हमारे मन के विकार हैं। जब भी हम अपने गहरे में उतरेंगे, जब भी हम खुद को जानना चाहेंगे सदगुरु के सानिध्य में, तो सबसे पहले हमें हमारा कचरा ही दिखाई देगा कि तुम ये हो, तुम्हारी ये आदत है खराब, तुम इसके हो गुलाम, तुम्हारा ये है बंधन, ये सब दिखेगा, एक झटके में दिख जाता है। इसको कौन संभालेगा? तो सारे देवता और दानव जो दोनों मिल करके अमृत की खोज में एक गठबंधन बनाए हुए, जैसे आजकल पार्टियां बनाती, गठबंधन पार्टी, मतलब पद हासिल करने के लिए, 400 सीट के लिए आपस में घोर विरोधी हैं, गालियां देते हैं, कीचड़ उछालते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ देव और दानव दोनों अमृत की खोज में लग गए थे, क्योंकि मौत किसी को नहीं चाहिए, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, अमृत की खोज, अमृत चाहिए। तो दोनों ने गठबंधन किया था और दोनों फाइनली फिर कहाँ जाएंगे? जब देवताओं को पता चला कि जहर निकल रहा है भयंकर काल कवलित करने वाला, तो अपना जब कचरा दिखता है, विकार दिखता है, तो हम सदगुरु के चरणों में जाते हैं। और सदगुरु तो कब से बैठे हैं, ब्रह्मा यहाँ सदगुरु के रूप में हैं। ये जो ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, गुरु रूप में इन्हें प्रदर्शित किया है। GOD, गॉड मतलब, तो आप समझ रहे हैं चीजों को। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा बेटा ले आओ, और गुरु आपके सारे विकारों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पी जाते हैं और कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो अपने मार्ग में और अमृत की खोज करो, अमृत को पा जाओ इस जीवन में, और वो आपको आगे का मार्गदर्शन देते हैं। ये होते हैं जहर पीने वाले गुरु। ये है बताना चाहते हैं दरअसल में, कोई शिव ने जहर पी लिया हो, कंठ नीला हो गया हो, इतनी ही बात नहीं है। ये पूरी व्यापकता के साथ अपने जीवन दर्शन को समझें, समाज व्यवस्था, देश और दुनिया को समझते हैं, तब इसके गहरे में हम जाते हैं। फिर जब आप जहर पी लेते हैं, जहर को बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर और भी कई चीजें निकलती हैं। ऐरावत हाथी निकलते हैं, आपने देखा है समुद्र मंथन की घटनाओं को। ऐरावत हाथी, कोई घोड़ा निकलता है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय हैं, और रत्नों का भंडार निकलता है, अप्सराएं भी निकलती हैं। ये फिर आपको बहुत कीमती चीजें मिलेंगी जब आप अपना कचरा, अपने विकार को समझ जाएंगे, नियम संयम को फॉलो करना शुरू करेंगे, सदगुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो धीरे धीरे आपके लिए और इस मायावी दुनिया में फंसाने वाली चीजें आएंगी। रुपये, पैसे, गाड़ी, मोटर, बंगला और न जाने क्या क्या जो सपने देखते हैं, ये सब सपना है, इच्छा है। कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, नाच कूद, ये मनोरंजन, ये सब आपकी इच्छाओं को, वासनाओं को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। समझ रहे हैं? जब भी हम गहरे में आएंगे, अपना मंथन करेंगे, अपने भीतर तलाश करना है वो अमृत को। अमृत कहीं बाहर नहीं है। संगम पर मैं कई बार जा चुका हूं अब तक, पिछले 2001 के साल से बात करें तो वहां कोई अमृत नहीं है। वहां तो पंडे पुजारी लड़ रहे हैं, तुम मेरे नाव पे आओ, तुम मेरे नाव पे आओ, यहाँ स्नान करो, ये करो, वो करो, और 501 रुपया इसका लगता है। अमृत है
नहीं, वहां पर अमृत जैसी कोई चीज नहीं है। अमृत आपके भीतर है। इसे रामायण भी बहुत बखूबी से बताती है। रामायण जब बाण मार मार के राम थक गए होते हैं, रावण नहीं मर रहा होता है और एकदम अट्टहास कर रहा होता है, फिर धीरे से उसका भाई विभीषण राम के पास जाते हैं और उनके कानों में कुछ कह देते हैं। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? जरा बताइए, सोचिए क्या कहते हैं। हाँ, नाभि में अमृत छुपा हुआ है, नाभि में इसकी आत्मा है। कुल मिलाकर के जो सार सत्य है, अमृत है, यानी अमर स्थिति जो है वो इनके नाभि में है। नाभि का मतलब होता है केंद्र। केंद्र में आप तीर चलाओ, परिधि में चलाते रहेंगे तीर तो इनको आप मार नहीं सकते। और वही आखिरी बाण छोड़ा था और वो फिर गिर पड़े थे। और वो उसके बाद जो घटना होती है, लक्ष्मण जाते हैं और ज्ञान की बातें होती वो समझ रहे हैं। तो अमृत की खोज के लिए अब इसी का रूपक है। यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। जब आप स्टेशन से उतर कर यहाँ तक आते हैं, कितने कैंप लगे हैं, कितने अखाड़े लगे हैं, कितने सर्कस जैसी चीजें हैं, कितने बाजार हैं। उनको पार करके यहाँ आप 7-8 किलोमीटर सदगुरु कबीर साहब के सत्संग स्थल में पहुँचते हैं। यदि आप कहीं थोड़े से मायावी लोग के प्यासे हैं या प्यारे हैं, थोड़ा चकाचौंध पसंद आता है, तो शायद हमारा कैंप भूल जाएंगे और तमाम सदगुरु संतों का अखाड़ा लगा हुआ है वहाँ पहुँच जाएंगे मायावी लोक में। वहाँ शायद हमसे भी बेहतर भोजन दिया जा रहा है, शायद और बेहतर इंतजाम हो सकता है आपके लिए। और भगवानों के बारे में, स्वर्गलोक के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ हो रही हैं। जैसे उनकी मुट्ठी में चीज़ें हैं, मुट्ठी बांध के आप के हाथों में जैसे पसारेंगे वो डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुंभ मेला है जो 144 साल बाद हो रहा है, ये महाकुंभ कहलाता है। ऐसा खगोलीय गणना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि बृहस्पति ने श्राप दिया था देवताओं को। असल में बृहस्पति एक ग्रह का नाम है, बृहस्पति एक ग्रह का नाम है। उसके लाइन में जब ये चांद और सूरज आते हैं और सूरज जब मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में, तो मकर संक्रांति की घटना होती है। और इस तरीके से ये कुंभ का बड़ा आयोजन हुआ है, बहुत शानदार आयोजन है। आप मेला घूमें, दूसरों से मिलें, मेल मुलाकात करें, लेकिन अमृत की खोज में आप ऐसे ही सदगुरु संतों के चरणों में बैठे रहें और उनसे सवाल करते रहें, उनके बताए रास्तों पर चलते रहें, नियम संयम करें, तो सचमुच में आपका जो असल में अमृत है वो कुंभ आपके भीतर ही मिलेगा। ऐसा ही जीवन हो, आप सबको अमृत मिले, क्योंकि आप अमृतस्य पुत्रा हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतय गमय, ये उपनिषद के मंत्रों को पढ़ने वाले हैं, जीने वाले हैं। तो आप सबका भला हो। और फिलहाल मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।